अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज का हमारे ये क्लास उर्दू लिखना पढ़ना सीखे के छठा क्लास है। जबकि इससे पहले के जो भी उर्दू के जो हमने उर्दू लिखना पढ़ना सीखे के जो भी क्लास कराए हैं उसमें बिल्कुल आसान तरीके से जो बिल्कुल नए बच्चे बिगिनर हैं वो कैसे उर्दू पढ़ेंगे, कैसे सीखेंगे, कैसे समझेंगे, और खा वो किसी भी कौम से हो मतलब नहीं रखते, सबके लिए इस तरीके से जो हमने हिंदी के साथ पढ़ा रहे हैं वो सबके लिए आसानी है। कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी सीख सकता है। ठीक है, तो इससे पहले का जो क्लास उसमें हरूफ को जो उर्दू के हरूफ है वो हिंदी में कैसे आते हैं, हिंदी के जो है वो उर्दू में कैसे आते हैं, उन तमाम चीज़ों को हमने देखा था। उसके बाद इससे पहला जो क्लास था पाँचवा क्लास, उसमें हमने ये देखा था कि उर्दू के कुछ ऐसे हरूफ हैं जो कभी जुड़ते हैं कभी नहीं जुड़ते हैं। तो बड़े ये जो है बड़ा ख़ास मौजू है। ठीक है, तो और ये दिक्कत हर बच्चों के साथ जो नए लिखने वाले हैं तो उनके साथ आती है। तो जो लोग उस पाँचवें क्लास को नहीं देखें तो वो ज़रूर जा करके देख लीजिए, ताकि आपको जब उर्दू लिखने जाए तो आप कंफ्यूज ना हो कि आप कैसे कौन से हरूफ हमको जोड़ना है, कौन से हरूफ को नहीं जोड़ना है। ठीक है, तो आज की इस क्लास में जो हम सीखने वाले हैं वो ये सीखेंगे कि उर्दू में जो उर्दू के जितने भी हरूफ हैं वो कैसे लिखे जाते हैं। उसके बाद फिर जब हर्फ जुड़ता है तो उसमें कटिंग होता है, यानी उर्दू के जो हर्फ जब जुड़ते हैं आपस में तो आधा कट होता है और कभी पूरा लिखा जाता है। तो कब कट होगा, कैसे कट होगा, उस चीज़ को हम यहाँ पे देखेंगे। और जबकि हिंदी में क्या है कि अक्सरियत हिंदी का ये है कि हर्फ जो भी लिखा जाता है, हिंदी का जो अक्षर लिखा जाता है वो मुकम्मल लिखा जाता है और कभी कभी उसमें का कट करके लिखा जाता है। ठीक है, जैसे अगर मिसाल के तौर पे अगर देखना हो तो हिंदी में अगर कलम लिखा हुआ है तो आप देख लीजिए कि कलम में का भी पूरा लिखा गया है, माँ भी पूरा लिखा गया है। ठीक है, लेकिन बात जब उर्दू की आती है, उर्दू में अगर कलम लिखना होता है तो यहाँ पे कट हो जाता है। पहले क की उर्दू आती है काफ। ठीक है, एकदम नीचे नीचे लिख देते। क की उर्दू आती है काफ, ल की उर्दू आती है लाम और माँ की उर्दू आती है मीम। तो जो लोग अब ये कैसे हो गया, तो इस चीज़ के समझने के लिए आपको दूसरा या तीसरा क्लास देखना पड़ेगा ना। उसमें हमने बताया कि क की उर्दू क्या आती है, लाम की ल की उर्दू क्या आती है, मीम की उर्दू क्या आती है, स की उर्दू क्या आती है। तो वो चीज़ वहाँ पे हमने बताया। तो जो लोग वहाँ नहीं उस क्लास को नहीं देखे जाकर के देख लीजिए ताकि समझने में आसानी हो। तो अब मसला क्या है कि प्रॉब्लम क्या है कि ये सारे जो हरूफ आप इस तरीके से देख, अच्छा इसको एक जगह एडजस्ट कर देते हैं, सीधा कर लेते हैं ना। ये तो हिंदी पैटर्न है, इसको उर्दू पैटर्न में सीधा करते हैं। तो पहले तो काफ है तो काफ, उसके बाद लाम, उसके बाद ये है मीम। ठीक है, तो अब जो है ये तो पूरा अगर इसी तरीके से हम उर्दू में लिखेंगे तो हमारा इमला जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसको दुरुस्त लिखने के लिए क्या होगा कि ये काफ में कट होगा, लाम कट होगा और मीम पूरा लिखा जाएगा। काफ इतना कट हो जाएगा, लाम ये कट होगा और मीम पूरा लिखाएगा। तो पूरा कैसे लिखाएगा? जो दुरुस्त इमला क्या होगा कलम लिखने का, ये हो गया काफ, इसी में आ गया लाम और इसमें आ गया फिर मीम। तो इस तरीके से कलम है। और कभी जैसे हिंदी में अगर जश्न लिखा हुआ है, ये हो गया जश्न, तो यहाँ पे स में भी एक पाई जो है वो कम है ना। तो ये इस तरीके के जो भी हिंदी में जो शब्द लिखे जाते हैं तो बहुत कम लिखे जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है। तो इसका देख लीजिए कि ज की उर्दू जो है जीम और इसका शीन और इसका नून। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो ज है ना, हिंदी में तो एक ही ज है लेकिन उर्दू में इसके लिए कई सारे हरूफ है। ठीक है, तो उसके लिए भी पहला क्लास हमने दूसरे या तीसरा क्लास में मैंने बताया है और एक और क्लास इंशाल्लाह आएगा जिस पर मुकम्मल तौर से ये बताएंगे कि जो हिंदी में एक अक्षर होता है लेकिन उसके उर्दू बहुत सारे होते हैं। चलिए इसको भी सीधा करके और जोड़ कर देखते हैं। ये जीम है तो इसको सीधा कर लीजिए, पहले जीम, उसके बाद शीन और फिर नून। ये तो हिंदी के हिसाब से मैंने लिखा था और ये उर्दू के हिसाब से, क्योंकि उर्दू दाहिनी तरफ से लिखी जाती है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, आधा जीम कटेगा है ना, जीम इतना कट जाएगा, उसके बाद शीन इतना कटेगा, उसके बाद फिर नून जो है आखिर का पूरा लिखाएगा, यानी आखिर का जो हर्फ होगा वो मुकम्मल लिखा जाएगा, पूरा लिखा जाएगा, वो उसमें कट नहीं होगा। तो ये आ गया आधा जीम, उसके बाद फिर इसमें शीन और उसके बाद फिर ये हो गया नून, जश्न। इस तरीके से तो आज की इस क्लास में हम इन्हीं चीज़ों को देखेंगे कि उर्दू के जो हरूफ है वो कैसे लिखे जाते हैं। और हिंदी में तो पूरा लिखा जाता है लेकिन उर्दू में कभी कट होता है, कभी पूरा लिखा जाता है। तो उस चीज़ को आज हम इस क्लास में समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो के साथ बने रहिए, साथ में चैनल के साथ भी बने रहिए ताकि आपको उर्दू सीखने में समझने में आसानी हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते और लिखना देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर मैंने सीखे में ये नुक्ता छूटा हुआ है, पाँचवीं क्लास में भी गालिबन यहाँ पे नुक्ता छूट गया था, तो उसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एकदम अलिफ से शुरू करते हैं कि अलिफ कैसे लिखा जाता है, बे कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो अलिफ में कुछ बड़ा नहीं है, अलिफ को बस इस तरीके से लकीर खींचते हैं, अलिफ हो जाता है। उसके बाद है बे इस तरीके से बनता है। ठीक है, बे पहले मैं पूरा लिख लेता हूँ है ना, जो पूरा मुकम्मल हर्फ को है लिख लेते हैं, उसके बाद उसका हम आधा करेंगे। ये है बे, उसके बाद पे लिखना है, तो जब जैसे बे लिखे थे उसी तरीके से पे लिखना है।
बस फ़र्क क्या होगा कि बे के नीचे एक नुक्ता था और पे के नीचे 3 नुक्ता पड़ेगा, ठीक है। तो अलिफ बे पे, उसके बाद आता है ते, तो ते भी एकदम जैसे बे लिखे थे उसी ते लिखना है, लेकिन फ़र्क क्या होगा कि बे के नीचे एक नुक्ता था, पे के नीचे 3 नुक्ता और ते के बीच में पेट में इसका 2 नुक्ता होगा, ठीक है। अलिफ बे पे ते, उसके बाद आता है टे, तो टे भी उसी तरह लिखाएगा, टे से भी उसी तरह लिखाएगा और से के बीच में 3 नुक्ता, ठीक है। तो अलिफ बे पे ते टे से, उसके बाद आया जीम, तो जिम का देखिए कैसे लिखना है, ध्यान से देखिए, क्योंकि ये हर्फ लिखने में बहुत बच्चे जो है, नए बच्चे जो तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे लिखा जाता है। शक्ल किताब वगैरह में तो पढ़ते तो लिखा रहता है, लेकिन उसको फिर जब खुद में लिखने की बारी आती है तो फिर परेशानी हो जाती है। तो देखिए यहाँ से ऐसे करना है, पहले थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे, उसके बाद इसको ऐसे खींचेंगे, है ना, उसके बाद सी की तरह बना दीजिएगा, इसमें बड़ा सा सी बना दीजिएगा गोल टाइप का, तो ये जिम बन जाएगा, ठीक है। ये हो गया जिम। जिम के बीच में एक नुक्ता होता है। जिम के बाद उर्दू में चे, तो चे में 3 नुक्ता, जिम में एक नुक्ता था और चे में 3 नुक्ता। चे के बाद है हे, ठीक है, और हे जो है खाली होता है, हे पे कोई नुक्ता वगैरह नहीं रहता है, ठीक है। उसके बाद हे के बाद आता है खे। अब इसमें क्या फ़र्क होगा कि जिम के बीच में एक नुक्ता डाले थे, चे के बीच में 3 नुक्ता डाले थे और हे खाली हुआ था, और खे के ऊपर, खे जो होगा उसके ऊपर में एक नुक्ता होगा तो वो हो जाएगा खे, ठीक है। तो अलिफ बे पे ते टे से जिम हे, जिम चे हे खे। उसके बाद है दाल, डाल इस तरह से लिखेंगे, डाल के ऊपर थोड़ा छोटा सा एक तो बनाएंगे तो डाल हो जाएगा। डाल के बाद है जाल, है ना, देखिए कैसे लिखना है, इस तरीके से घुमाना है और ऐसे करना है। सी जो आप लिखते हैं ना, सी इस तरह लिखते हैं सी, तो उसी को हमको पलट देना है, इस तरह पलट देंगे तो हमारा दाल हो जाएगा, दाल डाल जाल, है ना, दाल उसके बाद जाल। दाल हमारा खाली था, डाल लिखने के लिए उसके ऊपर एक छोटा सा तो बना दिए थे तो दाल बन गया था, और जाल बनाने के लिए दाल के ऊपर थोड़ा एक और नुक्ता डाल देंगे तो वो क्या बन जाएगा, जाल बन जाएगा। तो दाल डाल जाल। इसके बाद आता है रे कैसे लिखना है, ऊपर से थोड़ा सा एकदम सीधा खींचेंगे, उसके बाद ऐसे टेढ़ा कर देंगे, वो पहले सीधा है थोड़ा सा, उसके बाद फिर उसको टेढ़ा कर देंगे तो बन जाएगा रे के बाद फिर होता है अड़े, बड़ी अड़े जिसको बोलते हैं। तो इसके ऊपर क्या करेंगे, जैसे रे लिखे थे उसे रे लिखना है, उसके ऊपर एक छोटा सा तो बना देंगे तो ये बन जाएगा अड़े, तो रे। उसके बाद फिर जे भी ऐसे ही लिखाता है, जे फ़र्क ये होगा कि इसके ऊपर एक नुक्ता पड़ जाएगा तो ये हो जाएगा जे। उसके बाद फिर एक और होता है जे जिसपे 3 नुक्ता, तो दाल डाल जाल रे जे। उसके बाद आता है सीन कैसे लिखना है, देखिए सीन के लिए ये किया, है ना, एक छोटा सा यू बनाइए, आसानी से समझिए, तो छोटा सा एक यू, उसके बाद दूसरा यू उसी में सटा करके दूसरा यू बनाएंगे, उसके बाद एक बड़ा सा यू बना देंगे तो क्या हो जाएगा, वो बन जाएगा सीन। और शीन, इसके बाद बड़ी शीन आती है तो शीन भी उसी तरीके से करेंगे, एक छोटा यू फिर एक छोटा यू और एक बड़ा यू बना देंगे तो बन जाएगा शीन। और शीन में फ़र्क ये होगा कि इसके ऊपर 3 नुक्ता पड़ जाएगा, 3 नुक्ता पड़ेगा तो ये शीन हो जाएगा। साउंड में देख लीजिए, इसको बोलते हैं सीन और इसको बोलते हैं शीन, ठीक है। साउंड भी देखते चलिएगा कैसे क्या बोलते हैं, सीन शीन। इसके बाद आता है साद कैसे लिखना है, तो साद लिखने के लिए यहाँ से इसको ऐसे करेंगे और उसके बाद ऐसे ला करके ऐसे बना देंगे साद। और उसके बाद आता है जाद, ये घुमाया, ये ला, इतना बना दिया, उसके बाद एक यू डाल दीजिए, इसमें क्या बन जाएगा, जाद। तो इसमें क्या है, एक नुक्ता पड़ जाएगा, ये हो गया जाद। तो सीन शीन साद जाद। तो बनाने के लिए क्या करना है, जैसे साद के लिए आधा किया था तो साद का ये वाला बनाएंगे, उसके ऊपर एक लकीर लगा देंगे, सटा करके लगाना, हटा करके नहीं लगाना, सटा कर लगाएंगे तो बन जाएगा। उसके बाद फिर एक और, इसके बाद आता है जो, तो फिर इसी तरीके से बनाएंगे और इसके ऊपर एक नुक्ता डाल देंगे तो ये बन जाएगा जो। तो जो। उसके बाद आता है आयन बनाने में भी बहुत दिक्कत होती है, उसको देख लीजिए कैसे बनाना है, एकदम सिंपल आसान तरीके से समझिए कि आयन के बनाने के लिए सबसे पहले एक इस तरीके से छोटा बनाएंगे, यानी सी एक छोटा सी बनाएंगे इसमें भी, है ना, और एक बड़ा सी बना देंगे इस तरीके से, बड़ा सी कर दे तो ये बन गया आयन, ठीक है। और गैन, इसके आयन के बाद आता है गैन, तो गैन में भी वही चीज़ करना है, एक छोटा सी बना है, उसके बाद एक बड़ा सी बनाएंगे, एक नुक्ता डाल देंगे, एक बिंदु डाल देंगे तो ये बन जाएगा गैन। तो जो आयन गैन। इसके बाद आता है फे कैसे लिखा जाएगा,
तो फे का इस तरीके से गोल करेंगे, है ना, गोल करेंगे, बीच में थोड़ी सी जगह खाली रहेगी और उसी को सटा करके ऐसे खींच देंगे, हो जाएगा फे। या फिर और कहीं जैसे आपने बे लिखा था तो बे लिख लीजिए, ये बे हो गया, और इसको इसके मुंह को यहाँ ऐसे सटा दीजिए और इस पर नुक्ता डाल दीजिए तो बन जाएगा फे। ठीक है, तो ये हो गया फे, आइन गैन फे। उसके बाद होता है बड़ी काफ, बड़ी काफ, है ना, इस तरीके से घुमाना है, गोल ऐसे घुमा करके इस तरीके से गोल पूरा बनाना है और दो नुक्ता डाल देंगे तो ये हो जाएगा काफ। ठीक है, अब इसके बाद बड़ी काफ हो गया, इसके बाद छोटी काफ। छोटी काफ करने के लिए इस तरीके से बनाएंगे और उसके ऊपर एक ये लगा देंगे, जैसे ही बे बनाए थे ना उसी तरीके से बे ही के तरह ये बनेगा और ऊपर से आगे से इस तरीके से लगेगा तो ये बन जाएगा काफ। और गाफ करने के लिए भी वही करना है, गाफ के बाद आता है गाफ, तो गाफ भी बे पहले लिख लेंगे, है ना, उसके बाद इसके ऊपर से ऐसे लगा देंगे तो ये बन जाएगा गाफ। तो काफ काफ गाफ। उसके बाद लाम कैसे लिखा जाता है, तो लाम लिखा जाएगा, ऐसे लंबा खींचना है और नीचे से ला करके ऐसे गोल कर देंगे तो लाम बन जाएगा, है ना। तो काफ गाफ लाम। लाम के बाद आता है मीम। मीम कैसे लिखना है, ऊपर में ऐसे गोल बनाएंगे और नीचे खींच देंगे, मीम। लाम हो गया, लाम के बाद मीम। मीम के बाद आता है नून। नून में ऐसे गोल बनाना है और बीच में नुक्ता डाल देंगे, गोल करके नुक्ता डालेंगे। ठीक है, तो ये हो गया नून। तो काफ गाफ लाम मीम नून। नून के बाद आता है वाव। वाव, वाव कैसे लिखाएगा, ये बनाया गोल करके और ऐसे कर देंगे तो वाव। तो लाम मीम नून वाव। उसके बाद वाव के बाद हे। यहाँ पे जो हे है इसको बड़ी है बोलते हैं और ये है छोटी है। छोटी है ऐसे करेंगे, यानी एक पानी का बूंदा वगैरह बनाते होंगे ना जो स्क्रैच वगैरह करते हैं तो उनको वो जब आंसू वगैरह बनाते हैं तो इसी तरीके से बनाते हैं ना, ऐसे करके बना देते हैं तो आंसू बन जाता है। या पानी का जो बूंदा टपकता है तो उसकी शक्ल जो होती है इस तरीके से, तो इस तरीके से हे लिखेंगे। या फिर और आसान है हे लिखने का, ऐसे लिख देंगे है तो ये भी हे हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे वही हे लिखते हैं, ऐसे वाला है। तो ये हो गया हे, तो लाम मीम नून वाव हे। उसके बाद हमजा। हमजा आता है तो हमजा करने के लिए ऐसे करेंगे, हमजा बन जाएगा। और आसान से देखिए, तोड़ करके देखिए इसको, यहाँ से ऐसे किया, ठीक है, और उसके बाद इसको ऐसे खींच देंगे तो बन गया हमजा। तो लाम मीम नून वाव है हमजा। हमजा के बाद आता है ये, एक ये। तो अच्छा देखिए, तोड़ तोड़ करके देखिए कि यहाँ से पहले ऐसे करना है, ठीक है, उसके बाद फिर ऐसे लगा देना है, बन जाएगा ये। इसके नीचे दो नुक्ता लगा देंगे और एक ये ऐसे लिखना है ये। ठीक है, तो ये पूरे हुरूफ लिख लिया, अली बे पे ते टे से जीम चे हे खे दाल डाल जाल रे रे जे सीन शीन साद जाद तो जो आइन गैन फे काफ काफ गाफ लाम मीम नून वाव हे हमजा, है ना, ये। ठीक है, अब इसके बाद अब हमको यहाँ पे क्या देखना है कि ये हुरूफ तो हमने पूरा लिख लिया। अब इसको आधा कैसे करना है ना, क्योंकि जब वो हुरूफ जुड़ेंगे तो इस तरीके से नहीं जुड़ेंगे, इस तरीके से नहीं लिखना है क्योंकि इसमें से कट होगा। तो आप कट करके कैसे लिखना है, किसका कट कितना कटेगा वो देखिए। ये जो हमने बे लिखा था, अलिफ तो अलिफ शुरू में हो, बीच में हो, आखिर में हो, ये पूरा का पूरा ऐसा ही लिखा जाएगा। इसके बाद बे है ना, तो बे जो है बस इतना लिखते हैं, इसको अब कट कर रहे हैं यानी इतना कट जाएगा। ठीक है, बे इतना कटेगा तो क्या करेंगे, बे का इतना बनाएंगे, बन जाएगा बे। उसी तरीके से पे में आधा बनेगा, पे जो ऊपर कर दे रहे थे ना, इसको ऊपर जो किए थे बे में, ऊपर नहीं करना है, ऐसे ही सीधा छोड़ देना है। ये हो गया पे। ये हो गया ते करने के लिए भी बस इतना ही, ते टे से, हाँ ठीक है, ये हो गया। अब आता है जिम की बारी, है ना, अब है जिम की बारी। तो जिम में कितना करना है, जिम में इतना से कट जाएगा। ये जो आपने जिम देखा था ना, ये जो जिम है तो इसका आधा यहाँ से कटेगा। तो क्या कट कर कैसे आएगा जिम का, ये। ठीक है, यहाँ से जो घूम गया था ना, ये जो घूमा है, जहाँ से घूमा है वहीं से काट देंगे इसको। तो आधा जिम लिखने का है तरीका है वो ये, इस तरीके से लिखाता है जिम। और चे भी उसी तरह लिखाएगा, चे उसी तरीके से, हे उसी तरीके से, फिर है ये खे। ठीक है, और अभी शुरू में मैंने दिखाया हर्फ जोड़ करके कि जश्न का जश्न लिखा था, उसी तरीके से कलम हो, कलम भी लिखा था ना। अब बात आती है ये जो दाल जाल, ये जो पूरे हरूफ हैं, ये
ये हुरूफ और एक यहाँ पे है, वाह, ये हुरूफ और इसका ये सब, ये जो है ये कटिंग नहीं होता है। ये शुरू में हो, बीच में हो, आखिर में हो, कहीं भी हो, ये कटिंग नहीं होगा। जब भी होगा तो ये पूरा लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसको छोड़ दीजिए, आगे चलिए। अब सीन में क्या है, सीन में भी कटेगा, यानी यहाँ से इसका कटेगा तो सीन कट करके कितना लिखाएगा, कैसे लिखाएगा, सीन जब काटेंगे तो बस इतना लिखाएगा सीन, इस तरीके से सीन। और फिर शीन भी उसी तरीके से, ये कट गया, यानी जो हमने गोलाई बनाया था वो गोलाई हमारा कट करके हट जाएगा। ये हो गया शीन। साद में भी वही होगा, जहाँ से गोलाई बनाए हैं वो वहाँ से कट जाएगा, तो क्या होगा, साद का साद, ये हो गया साद। फिर उसी तरीके से जाद का भी होगा, है ना, ऊपर में एक नुक्ता डाल देंगे, जाद होगा। और ये तो, अच्छा, ये भी जो है वो पूरा ही लिखा जाएगा। ये तो जो है जहाँ भी होगा ये पूरा का पूरा लिखा जाएगा, ठीक है। फिर आयन में भी कट होगा, आयन में भी जहाँ से हमने घुमाया है वहाँ से आयन कट हो जाएगा, तो आयन का आधा इसी तरीके से होगा, और गैन का भी आधा इसी तरीके से, गैन जहाँ से घुमा था वहाँ से कट जाएगा। लेकिन ये जो आयन और गैन है, इसकी जो शक्ल बनी है आधी, है ना, इसमें क्या है कि ये शुरू में है, और अगर गैन और आयन बीच में आता है तो उसको कैसे लिखते हैं, बीच में, अगर ध्यान से दीजिए, देखिएगा ये शुरू में है, शुरू में अगर आयन गैन आता है तो इस तरीके से लिखना है, और अगर बीच में आयन और गैन आ जाए तो उसके लिए जो लिखा जाता है वो इस तरीके से करके ऐसे लाना होता है। बीच का गैन जो है, आयन या गैन, इस तरीके से लिखाएगा। और एक बार देखिए आराम से, यहाँ से ऐसे लाना है, ऐसे ऊपर ले जाना है, उसके बाद यहाँ से इस तरीके से खींचना है और ऐसे करना है, ठीक है। और आसानी से समझना है तो ये देख लीजिए, ये कट लगा लेना है ना, उसके बाद इसको ऐसे जोड़ देना है और ये इधर आ जाएगा, इसमें कोई और हर्फ जो है जुड़ जाएगा, कोई भी हर्फ होगा, बे जुड़ना है तो बे जुड़ गया, बगावत अगर लिखना होगा इस तरीके से, बगावत, है ना, बगावत इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये शक्ल जो है बीच का है, एकदम आसानी से, अगर इस तरीके से समझने में दिक्कत हो रही है कि कैसे लिखा गया है, तो इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ऐसे कट लगाएंगे, है ना, कट लगा दिया, इसको इसमें जोड़ दिए, और उसके बाद जो दूसरा कोई हर्फ होगा तो वो इसमें जुड़ेगा, बे हो, शीन हो, कुछ भी हो, और उसके बाद और जो हर्फ जुड़ना होगा वो इधर जुड़ेगा, ठीक है। तो ये है बीच की शक्ल, ठीक है। बीच में जब लिखना होगा तो वो इस तरीके से लिखाएगा। उसके बाद फे है, तो फे भी आधा कटेगा, फे कटेगा तो कितना कटेगा, बस इसमें से आधा कट कर आएगा, और ये होगा ये फे। काफ का भी आधा कटेगा, यानी जहाँ से गोलाई हुआ, गोल बनाए थे हम, वहाँ से काफ कट जाएगा, और काफ बस इतना ही, ये हो गया आधा काफ। उसके बाद फिर काफ का जो है वो भी उसी तरह होगा, ये इतना बनाएंगे, इसके ऊपर लगाएंगे, इसको ऊपर नहीं घुमाना, बस इतना आधा पे ला करके, यानी यहाँ से कट गया, आधा ला करके छोड़ देना है। गाफ का भी वही है, गाफ को भी वैसे करेंगे, इस तरह की, और यहाँ से आधा काट करके छोड़ दिए। लाम में भी वही होगा कि बीच से लाम इतना कटेगा, और लाम बस सीधा ऐसे हो जाएगा लाम। मीम जो है, मीम की सूरत बदलती रहेगी, अगर आखिर में है तो पूरा है, अगर बीच में, शुरू में मीम है तो वो इस तरीके से लिखेंगे, शुरू का मीम इस तरीके से होता है, और अगर बीच में मीम आ गया है तो वो बीच का मीम जो है वो इस तरीके से बनता है, बीच में मीम इस तरीके से। और अच्छे से देखिए, ऐसे सीधे खींचना है और ऐसे करके ऐसे कर देना है ना, और इसके अब इधर जो होगा कोई दूसरा हर्फ जुड़ेगा और इधर कोई दूसरा हर्फ जुड़ेगा, ठीक है। तो बीच में इस तरीके से होता है, ठीक है। उसके बाद नून जो है, नून भी आधा कटेगा, जहाँ से गोल बन रहा है वहाँ से काट देंगे, और ये हो जाएगा नून, ठीक है। वाव तो शुरू में हो, आखिर में हो, कहीं भी हो, पूरा लिखा जाएगा। और ये वाला जो है ये जब शुरू में होगा या बीच में होगा तो ये कैसे बनेगा वो देखिए। हे अगर शुरू में आता है तो उसको ऐसे लिखना है, और इसके नीचे ये बना देते हैं एक लटकन टाइप का बना, यानी 6 जो आप लिखते हैं ना, 6 लिखे, या फिर इस तरीके से भी कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, तो वो हे बनता है। तो बीच में जब शुरू में आएगा तो इस तरीके से, और अगर बीच में आता है तो वो ऐसे मद आपने बनाना सीखा होगा, मद जो बनता है, मद बनाना है, और उसके बाद इसमें ये लगा देंगे, तो ये आखिर में कुछ भी इधर इससे पहले जो भी हर्फ होगा वो ऐड होगा, और इसके इधर जो भी हर्फ हो वो ऐड हो, या फिर हे जो है, ये वाला हे जो आखिर में अगर आता है तो वो इसी तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। हमज़ा जो है वो यही है, हमज़ा इसी रहेगा। उसके बाद ये में भी आधा कटेगा, वो क्या होगा कि ये जब आधा कटेगा तो शुरू का ये ऊपरी हिस्सा लिखा जाएगा, ये, ठीक है,
इस तरीके से करना है और 2 नुक्ता लगा देंगे तो ये हो जाएगा। या तो ये शुरू में हो या बीच में हो या आखिर में होगा तो पूरा इसी तरीके से होगा, ठीक है। शुरू में आखिर में हो तो या बीच में हो तो इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। और ये वाला भी यह है, ये तो पूरा इसी तरह आखिर में, ये जब भी इस्तेमाल होता है तो आखिर में इस्तेमाल होता है, तो ये तो आखिर में पूरा का पूरा ऐसे ही इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि हर्फ को कैसे लिखना है, उसके बाद उसको आधा कैसे करना है, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि इसमें सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। और अक्सर हमारा क्लास जो होता है आपकी कमेंट के हिसाब से ही होता है, तो अगर क्लास समझ में आए है, बातें अगर आपको मुकम्मल तौर पर समझ में आ गई है, कैसे हर्फ लिखना है, नहीं लिखना है, कैसे जोड़ना वगैरह है, अगर ये चीज़ें समझ में आ गई है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बने रहिए, ताकि उर्दू अगर आप सीखने की ख्वाहिश रखते हैं तो उर्दू सीखने में आपको कोई दिक्कत और परेशानी का सामना ना करना पड़े। उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अगर आई है तो कमेंट में हमें ज़रूर आप इत्तला करें कि हम समझ गए, या कोई डाउट है तो आप बताएं, क्योंकि हमारा हम जो भी क्लास कराते हैं, जो भी वीडियो लाते हैं, कोशिश रहती है कि आपके कमेंट के हिसाब से हो, आप जैसा बताते हैं उस हिसाब से हम फिर क्लास करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यूँ ही आप सब हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। अल्लाह हाफिज़।